आज हम लोग काउंट फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। काउंट फंक्शंस होती क्या है? इन काउंट फंक्शंस में से पहली फंक्शन आती है काउंट। जो एक काउंट फंक्शन है ये हम यूज करते हैं जहां भी हमें नंबर्स हो और उनको हमें काउंट करना हो तो हम काउंट फंक्शन की यूज करते हैं। काउंट इज यूज्ड फॉर नंबर्स ओनली। अब नंबर्स का क्या मतलब है वो भी मैं समझाऊंगा आपको। अगर हमारे पास कोई डेटा है, फॉर एग्जाम्पल डेटा डेटा जिसमें कि मैंने बात आपके साथ की, काउंट फंक्शन हम यूज करते हैं किसके लिए? काउंट नंबर्स के लिए। नाउ दूसरी फंक्शन यहाँ पे है दैट्स कॉल्ड काउंट ए। काउंट ए जो फंक्शन है हम यूज करते हैं काउंट अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल एंड स्पेशल फंक्शंस। इन स्पेशल फंक्शंस में आपके पास आती है एट द रेट, जो आपकी कीबोर्ड के टॉप पे जितने भी नंबर्स के नीचे ऊपर लगे हुए हैं, लाइक एक्सक्लेमेटरी मार्क, like add rate, like hash, like dollar, like percentage, like s, like and like star, ऐसे ऐसे सिम्बल्स इनको हम स्पेशल सिम्बल्स बोलते हैं। तो जहाँ पे भी ऐसी सिंबल हो या कहीं पे अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल फंक्शन में काउंट करना हो, जहाँ पे सारे एक साथ फाइंड करने हो, अगर आपको सिर्फ नंबर्स को काउंट करना हो, हमारे पास नंबर्स कहाँ कहाँ पे है, तो हम लोग काउंट फंक्शन लगाएंगे, COUNT। बट अगर हमें अल्फाबेटिकल नंबर भी देखना है, न्यूमेरिकल भी देखना है और स्पेशल फंक्शंस को भी काउंट करना है, देन वी यूज काउंट ए। आप लोगों को बात समझ आ रही है? नेक्स्ट इज काउंट ब्लैंक। तो जो भी आपके पास ब्लैंक सेल्स हो, काउंट काउंट ब्लैंक सेल्स मतलब जो आपके डेटा में ब्लैंक सेल्स हो उसको आपको काउंट करना है, तो हम काउंट ब्लैंक यूज करते हैं। आर यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो मैंने डेटा लिया, हमने इसको लिखा यहाँ पे नो से, तो ब्लैंक छोड़ा, इसको ऐसे डॉट कोई स्पेशल सिंबल ऐड की, तो कुछ नंबर लिखा, इसमें कुछ नंबर लिखा, इसमें सपोज नो सेल, इसको हमने ऐसी कोई स्पेशल सिंबल दे दी, ठीक है।
अब अगर हमें इनको काउंट करना, आपके पास बहुत डेटा हो सकता है जिनमें हमें काउंट करें, तो अगर हमने यहाँ लगाया इज इक्वल टू काउंट and इसको किया, ये सिर्फ नंबर्स को काउंट करेगा, जैसे मैंने बोला 2 ही नंबर्स यहाँ पे हैं तो ये बोलता है 1 और 2 है बस। इसी तरह काउंट ए मैंने बोला अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल एंड स्पेशल फंक्शंस को काउंट करता है। इज इक्वल तो यहाँ पे ये आपकी ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। आप लोगों को बात समझ आ रही है? तो 3 चीजें हमने यहाँ पे देखी, काउंट ए और काउंट ब्लैंक। ये कोई ऐसा नहीं था कि समझ नहीं आएगा। इसमें हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है काउंट इफ, जिसमें हम 2 चीजें देखते हैं, रेंज एंड क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल हमें देखना है कोई हमारा सेल्समैन ए है, हमें देखना है उसने कितनी सेल महीने में की है, उसने कितने प्रोडक्ट्स को सेल किया है 1 महीने के अंदर। तो अगर हमें वो गिनना है कि उसने कितनी सेल, हमें ये नहीं गिनना है कि भाई उसने कितनी टोटल सेल की है, हमें ये गिनना है कि उसने कितने छुए सेल करूँ, पैसे नहीं गिनने हैं। काउंट हमने सम के सम वो देखा, हमें ये देखना है कि बंदा ए है तो उसने कितनी बार सेल की है। तो उसके लिए अगर आपके पास यहाँ डेटा है इस तरह से, अब हम ये देखना चाहते हैं किसी ए बंदे ने कितनी सेल, कितनी बार अपना काम महीने कितनी बार एक्टिव था। तो हम इज इक्वल काउंट इफ लगाते हैं यहाँ पे रेंज, ये सारी आपकी रेंज है, कामा। अब यहाँ इन्वर्टेड कामा क्राइटेरिया, इसमें हम वो लिखेंगे जो हमें ढूंढना है, इन्वर्टेड कामा क्लोज, इन्वर्टेड कामा क्लोज ब्रेड क्लोज एंड। यह हमें दिखाएगा कि जो ये बंदा है ये एक कितनी बार एक्टिव था। अब इसको काउंट इफ को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक शीट पढ़ाता हूँ, दैट्स कॉल्ड अटेंडेंस शीट। यहाँ मैं कुछ डेटा लेता हूँ, मैं यहाँ नेम लेता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ ले रहा हूँ डेट, यहाँ मैं ले रहा हूँ डेट, डेट मैंने यहाँ 1 लिया और मैं यहाँ डॉट पे जाके कंट्रोल प्रेस करता हूँ। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इस डॉट पे, यहाँ पे प्लस का साइन आपको दिखाई दे रहा होगा। हमने लेफ्ट क्लिक किया और इसको हम ड्रैग करेंगे। हमने 30 दिन का डेटा यहाँ फाइंड करना है। उसके बाद यहाँ हमने लिखा संडे। अब इस डॉट पे जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल टेक्स्ट को कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही ड्रैग करेंगे। ए, बी और सी, मैंने 3 बंदे लिए। इनको मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ क्या करना है रेट शीट में। हम यहाँ पे P stands for present, A stands for absent, S stands for half day, ठीक है। और जो ऑफ डे हो हम ब्लैंक छोड़ेंगे, वहां पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। आपको बात समझ आ रही है? आप लोग यहीं पे हो कि चले गए सभी? आप लोगों को बात समझ आ रही है? यस सर। तो एक कथी ये आयाज रोजी क्यों बैठा?
क्या दिया जी? तो संडे नहीं प्रेजेंट होता है, नहीं एब्सेंट होता है, बट गवर्नमेंट के अंदर संडे हम लोग प्रेजेंट को ही कंसिडर करते हैं कि हमने लीव हमने ऑफ नहीं किया, ये गवर्नमेंट ने हमें ऑफ किया होता है, चाहे आप लोकल में हो, चाहे आप गवर्नमेंट में हो, चाहे आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी। तो यहाँ पे हमने पी लिखा, पी से प्रेजेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, 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 हाफ डे, प्रेजेंट, प्रेजेंट, हाफ डे, प्रेजेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट। हमने यहाँ डेटा बनाया इस तरीके से, दूसरे को भी आप इसी तरह से बना सकते हो। तीसरा भी मैंने यहाँ पे ले लिया। अब हम यहाँ काउंट करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो कितने दिन प्रेजेंट थे, इन दो को सिलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज करें। यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट डेट। अब दूसरा भी ऐसे ही करना है। मैं थोड़ा डेटा पहले ही सेट कर, यहाँ मैं सीधे इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर, इसको सिलेक्ट इस तरह से खुद बन जाएगा। सेम एज फॉर्मेट पेंटर, इसको सिलेक्ट इस तरीके से, प्रेजेंट डेज, एब्सेंट डेज, हाफ डेज, ऑफ डेज, टोटल प्रेजेंट डेज। हमारे पास डेटा अब है, इसको हम सेंटर में लाएंगे। अब यहाँ पे काम करेंगे। अब क्योंकि हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं हमारे इसमें टोटल प्रेजेंट डेज कितने हैं, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रेकेट स्टार्ट, यहाँ इनको सिलेक्ट करेंगे। मगर ये याद रखोगे आपको एम्प्लॉय ए का टू प्रेजेंट डेज फाइंड करना है, आपको सारे को सिलेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ इस एरिया से को सिलेक्ट करना है जिस एरिया हमें रिक्वायर्ड है। हम यहाँ से जाएंगे, ठीक है। तो ये इतना हमने सिलेक्ट किया डे 1 से डे 30, कामा इन्वर्टेड कमा ब्रैकेट, यहाँ क्राइटेरिया बोलता है, यहाँ पी आप सिलेक्ट करो, पी स्टैंड फॉर प्रेजेंट। मगर ख्याल रहे अगर यहाँ पे पी कैपिटल में है तो यहाँ भी कैपिटल देना है, अगर यहाँ पी स्मॉल में है तो यहाँ भी स्मॉल में देना है। इन्वर्टेड कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये हो गया प्रेजेंट। काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ये यहाँ पे हमारी रेंज है। कामा इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट, ए स्टैंड्स फॉर एब्सेंट, तो यहाँ पे ए लिखेंगे, इन्वर्टेड कामा क्लोज। हो सकता है कभी आपने किसी ने यहाँ पी पूरे फॉर्मेट में लिखा, पी फॉर प्रेजेंट, पी आर ई एस टी प्रेजेंट, ए बी एब्सेंट, यहाँ पे तो यहाँ उस वक्त एब्सेंट पूरे से लिखना है। अगर आपने किसी ने यहाँ पे एब्सेंट पूरा स्पेलिंग दी हो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हाफ डे इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे रेंज
कामा इन्वर्टेड का बिगिन, क्योंकि अब यहाँ एक हाफ डे, इन्वर्टेड कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, मगर हाफ डे का मतलब है आधा दिन। इसका मतलब है आधा दिन बंदा प्रेजेंट है, आधा दिन एब्सेंट है। अगर मैं यहाँ ऐसे एंटर करूं, ये मुझे दिखाएगा 2 हाफ डे, दैट इज फाइन। 2 हाफ डे यहाँ 2 ही होगी। देखो एक ये है, एक और दो हाफ डेज, यहाँ से 2 दिखाई, मगर एज अकाउंटेंट जब हम काम करते हैं उस सूरत में हमें ये देखना पड़ता है कि जो हाफ डे हमने 2 दिए हैं, क्या एज अकाउंटेंट अगर ये सैलरी की सीट बनेगा, ऐसी कंपनी में बंदा है जहाँ पे इसकी सैलरी कटती है, तो वहां इस बंदे की 2 दिन की सैलरी कटेगी। मतलब कि ये हाफ डे, इसका मतलब 4 दिन इसने हाफ डे दी है। 2 का मतलब आधा 0.5 हो गया आधा दिन, दूसरा 0.5 हो गया दूसरा आधा दिन, ठीक है। तीसरा 0.5 और चौथा 0.5 हो गए ना, ये 2 दिन, ये बने 2 दिन। मगर इस बंदे ने 2 ही दिन हाफ डे ली है, तो वो टोटल 1 ही दिन बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हम करेंगे जिससे ये हमें फाइंड करके देगा कि ये हाफ डे है। यहाँ पे हम लगाएंगे इंटू 0.5, जिससे हमें फाइंड होगा कि हम लोग कैसे इसको हाफ डे काउंट करें। इसमें आधा दिन प्रेजेंट भी है और आधा दिन एब्सेंट भी है। यहाँ तक बात समझ आई सबको? कोई कंफ्यूजन है? कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप बोल सकते हो, मैं फिर से रिपीट। अब ऑफ डे हमें निकालना है, इज इक्वल टू काउंट इफ पहला हमारा है प्रेजेंट डेज। इसमें हम लोग यहाँ पहले रेंज लेंगे। रेंज आपकी डे 1 से डे 10 तक आपको सारा सिलेक्ट करना है, कामा फिर इन्वर्टेड का क्राइटेरिया देना है, तो यहाँ हम पी ढूंढ रहे हैं तो पी लिखेंगे, एंटर। उसके बाद एब्सेंट डेज देखेंगे, सेम क्राइटेरिया आपको लेना है, डे 1 से लेकर डे 30 तक सारा डेटा। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है, तो मुझे स्टार्ट किया था एक्सेल, मैंने बोला था आपको कि जो डेटा हम इन्वर्ट कामा के अंदर देंगे उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। इस वजह जो भी टेक्स्ट हो उसको इन्वर्ट कामा के अंदर देना है, इसलिए हमने यहाँ ए दिया इन्वर्ट कामा के अंदर, हो गया ये एब्सेंट के लिए। आप देख हमने अभी बोला कि पहले हमें रेंज देंगे, जो हमारी रेंज यहाँ पे है, कामा इन्वर्ट का बिगिन 8 स्टैंड हाफ डे ब्रेक क्लोज इनटू 0.5। 0.5 क्यों? क्योंकि ये हाफ डे के लिए है, इसमें आधा दिन प्रेजेंट है, आधा दिन एब्सेंट है। अब ऑफ डेज इज इक्वल टू काउंट। अब चाहो तो काउंट ब्लैंक भी यहाँ लगा सकते हो, ब्लैंक डेज देखने हैं, या काउंट इफ ही हम यहाँ लगाएंगे। अब यहाँ रेंज कामा इन्वर्ट का बिगिन। अब देखो जो इन्वर्ट का हमने क्लोज करने से पहले आप देखो यहाँ पे इन संडे है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ भी हम कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ इन्वर्ट का ऐसे ही क्लोज करेंगे। अब इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, तो बन गया ये आपका ऑफ डे। अब यहाँ हमें टोटल प्रेजेंट डेज निकालने हैं। अब हमें यहाँ टोटल प्रेजेंट डेज निकालने, बंदा टोटल कितने दिन प्रेजेंट था, इज इक्वल टू प्रेजेंट डे प्लस हाफ डे।
अब आप सोचो हाफ डे क्यों मैंने लिया, क्योंकि इसमें मुझे आधा दिन प्रेजेंट भी है. दैट इज व्हाई आई सेलेक्टेड दिस, क्योंकि इसमें आधा दिन प्रेजेंट भी है. उस बात का भी आप चाहो तो अलग भी निकाल सकते हो, हाफ प्रेजेंट डे, हाफ डे प्रेजेंट एंड हाफ डे एब्सेंट, वो भी आप निकाल सकते हो. प्लस ऑफ डे. ऑफ डे इसलिए लिया, मैंने छुट्टी नहीं, ये छुट्टी मुझे गवर्नमेंट ने दी है, इसमें हमारी सैलरी कटती नहीं है. अगर कोई सैलरी कटता होगा तो उस पर ऑफेंस लगेगा. तो संडे गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ है, तो हमने खुद ऑफ नहीं किए हैं, इसलिए हमने प्रेजेंट डे रखा, हाफ डे रखा और ऑफ डे रखा. यहाँ पे है. सॉरी. तो अब आपको ये देखना है कि आपको डेटा बराबर आया कि नहीं आया. यहाँ पे 25 डेज प्रेजेंट और 4 डेज एब्सेंट. 24 हो गया, 25 और 4 हो गया 29, और यह एब्सेंट डे एक दिन हो गया 30. अगर इसमें आपको कोई वेरिएशन आई तो इसका मतलब आपका डेटा रिजल्ट गलत लग रहा है. 19 और 4, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 और 8, 30. आपको यहाँ तक बात समझ आई? आपको लोगों को यहाँ तक बात समझ आई? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम आता है? सबको समझ आई? हामिद, तुम्हारा आपको बात समझ आई? शबरोजा जी सर. आपको बात समझ आई? Yes, sir. अयाज आपको बात समझ आई? तो ये आज का हमारा टॉपिक था. नाउ इसके बाद हमें कल हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज सैलरी. अटेंडेंस शीट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट शीट है आप लोगों के काम के लिए. इसमें आपको मैं असाइनमेंट देता हूँ, आप मुझे वो करके दोगे. एक तो ये आप निकाल के मुझे दोगे और मुझे ये दिखाओगे कैसे किया आपने. और दूसरी बात, इसमें मुझे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के दोगे, विद हेल्प ऑफ कलर्स आप मुझे शो करके दोगे. सपोज प्रेजेंट ग्रीन में आना चाहिए, एब्सेंट रेड में आना चाहिए और हाफ डे ब्लू में आना चाहिए, और ब्लैंक ऐसे व्हाइट ही रहना चाहिए. तो ये आपका काम है, ये मुझे आप करके दोगे. तो मैं देखूंगा कल इंशाल्लाह क्या आप लोगों ने किया. खास कर अयाज ये पिछले दिनों से इनएक्टिव ही पिछले दिनों से है. मुझे ये अटेंडेंस शीट चाहिए बना के, और कल शाम तक मुझे बन के होना चाहिए. जरा जितना इंशाल्लाह रिमेनिंग कल हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, इंशाल्लाह इसको फर्दर कल डिस्कस करेंगे. मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ आई होगी. ठीक है, चलिए.